लेकर के चले तो रास्ते में यमुना जी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी इतना ज्यादा है कि वसुदेव जी जैसे ही यमुना में प्रवेश किए तो जब 20 धार में पहुंचे तो वह पूरे ही डूबने वाले थे। तब भगवान ने यमुना जी को आदेश दिया कि यमुना जी आप अपने बहाव को कम कर लीजिए, नहीं तो पिताजी तो डूब ही जाएंगे। तब भगवान के आदेश से और यमुना मैया ने अपने बहाव को कम कर लिया और घुटमन घुटमन जल हो गया और वसुदेव जी यमुना से पार हो गए और यहाँ गोकुल में नंदगांव में आकर के और वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को वहाँ पालने में लिटा देते हैं और उस कन्या को लेकर के फिर वापस आ गए। कन्या को लेकर के आए वसुदेव जी और जैसे जैसे जेल के अंदर चले जा रहे हैं, बंद करो, तो जेल के अंदर जैसे ही वसुदेव जी अंदर गए तो एक एक दरवाजा बंद होता गया और जैसे ही अंदर पहुंचे तो सातों दरवाजे बंद हो गए और कन्या को ला करके जेल में रखा। तो ज्यों की त्यों हथकड़ियां लग गईं, ज्यों की त्यों बेड़ियां लग गईं और कन्या ने रोना प्रारंभ किया। तो सैनिकों की नींद खुली। उन्होंने तुरंत जाकर के महाराज कंस को आदेश दिया और कहा कि महाराज 8वें संतान का जन्म हुआ है। तो दौड़ता हुआ आया कंस और कन्या को देवकी मां के हाथों से छीनने लगा। और छीन करके मारने का प्रयत्न करने लगा। देवकी मैया कहने लगी कि अरे कंस, तूने मेरे 6 पुत्रों को तो मार ही दिया है। अरे यह 7वीं तो मेरी लड़की है, कन्या है, इसको तो कम से कम छोड़ ही दे। लेकिन कंस ने एक भी नहीं सुनी और माँ देवकी के हाथों से बालक को छीन लिया और छीन करके जैसे ही पत्थर पर पटक करके मारना चाहा, वह कन्या कंस के हाथों से छूट करके आकाश में चली गई और उसने आकाशवाणी की कि हे कंस, तू मुझे क्या मारेगा? और तुझे मारने वाले ने तो ब्रज में अवतार ले लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ऐसा कह करके वह कन्या अंतर ध्यान हो गई। अब तो कंस को बड़ी चिंता है और वो सोचने लगा कि बताओ ऐसा कैसे हो गया कि ना खुली जेल ना टूटे ताले और फिर भी मेरा दुश्मन बाहर निकल गया। मेरा काल न जाने कहाँ इसने जन्म लिया है। अरे कन्या ने आकाशवाणी तो करी लेकिन फिर भी सही बात नहीं बताई कि कहाँ जन्म होने वाला है और कहाँ जन्म लिया है। अब मैं अपने काल को कहाँ खोजूं? बहुत भयभीत होकर के कंस एक आपातकालीन सभा बुलाता है और अपने काल को मारने का प्रयत्न करने लगता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अब ये तो हो गई मथुरा की बात। अब चलते हैं गोकुल में। गोकुल में नंद बाबा
जो रहते हैं, जिनकी पत्नी हैं देवी यशोदा, तो नंद बाबा, अरे भैया जे पटाखा या भाई घाल दो पूरे, फिर बाद में का घालो, कछु समझ ही नहीं आता, बिना मतलब के लग जात काम कर भी। जय श्री राम। पहले कथा हो जान देते, जब समय पे सब काम होते। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो नंद बाबा हो गए 75 साल के और मैया यशोदा 80 साल की हो गई हैं, क्योंकि मैया यशोदा नंद बाबा से 5 बरस बड़ी हैं उम्र में। तो मैया यशोदा की उम्र 80 बरस की हो गई है और नंद बाबा 75 साल के हैं। अभी तक कोई छोरा छोरी नाय भयो, याते नंद बाबा के मन में बड़ी चिंता थी कि अभी तक हमारे यहाँ कोई संतान नहीं होगी। तो ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा आप सुंदर अनुष्ठान करो, जिससे आपके यहाँ सुंदर बालक को जन्म होएगो। तो नंद बाबा ने 1100 ब्राह्मणों को बिठा करके अनुष्ठान कराया। तो सुंदर आज भगवान का प्राकट हुआ है। मैया यशोदा तो रात्रि में ही गहरी नींद में सो गई थी। कब योग माया ने अवतार लिया, कब वसुदेव जी आए और कन्या को बदल करके और कन्हैया को सुला करके चले गए, उन्हें पता ही नहीं चला। सुबह मैया यशोदा सो रही थी तो नंद बाबा की एक बहन है सुनंदा, सुनंदा आई और उन्होंने देखा कि नंद रानी के बगल में तो एक छोरा सोए रहे हो है। तो दौड़ती भई गई नंद बाबा के पास और कहने लगी, अरे भैया अब तो तुमको मैं बहुत इनाम लूंगी आपसे, क्योंकि मैं आपको बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाने आई हूँ। तो नंद बाबा कहने लगे, अरे बहना क्या खुशखबरी लाई है। तो सुनंदा कहने लगी कि मुझे तो 9 लाख का हार चाहिए, तभी मैं आपको यह खुशखबरी सुनाऊंगी। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है बहना, नंद ये 9 लाख का हार क्या, तू जो कुछ भी चाहे सो ले लेना, लेकिन खुशखबरी जल्दी सुना दे, क्योंकि 75 बरस की मेरी उम्र हो गई, अभी तक खुशखबरी ना मिली सुनबे को। तो सुनंदा कहने लगी कि नंद बाबा आपके घर में और लाला को जन्म भयो है। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। जैसे ही नंद बाबा ने सुना बहुत प्रसन्न हुए और दौड़ते हुए आए, बाल कृष्ण के दर्शन किए, बड़े ही प्रसन्न हुए हैं नंद बाबा। और सुनंदा ने दौड़ दौड़ करके पूरे नगर में सबको खबर दे दी कि नंद रानी के लाला भयो है, नंद रानी के लाला भयो है। अब 80 साल की उम्र में यशोदा मैया के लाला को जन्म भयो, याते सारे ही ब्रजमंडल में सबको बड़ो आनंद, बड़ी खुशी की लहर छा गई, सभी बड़े आनंदित हैं। और भगवान श्री बालकृष्ण के जन्म लेने से सभी के मन में बड़ा आनंद है और सभी ब्रजवासी और सभी गोपियां एकत्रित होकर के नंद बाबा के महल में आ गई और नंद बाबा के जन्म का, नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के जन्म का विशाल महोत्सव मनाया जाने लगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
तो देखिए यहाँ भी भगवान बाल कृष्ण का अवतार हुआ है और भगवान बाल कृष्ण पालने में सो रहे हैं और धीरे धीरे झुलाएं, थोड़ी इतने जोर से कोई ना झुलाए, थोड़ी धीरे से झुलाया करो। और सभी सखियां जो भी माताएं बहनें भगवान बाल कृष्ण को झूला झुलाना चाहें वो प्रेम से झूला झुलाएं। जो भी भाई बंधु सज्जन झूला झुलाना चाहें बड़े प्रेम के साथ भगवान को झूला झुलाते हुए और भगवान के बाल कृष्ण के इस जन्म महोत्सव का आनंद लें। और जो भी माताएं बहनें या भाई बंधु नृत्य करना चाहते हैं तो अवश्य ही नृत्य करें, क्योंकि भगवान के दरबार में भगवान बाल कृष्ण के जन्म महोत्सव में नृत्य करने में कोई शर्म की बात नहीं होती है। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। ये मोहन जन्मे आदि रात भादों की रतिया, मोहन जन्मे आदि रात भादों की रतिया, मोहन जन्मे आदि रात भादों की रतिया। कृष्णा जन्मे आदि रात भादों की
रात भादों की